तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं दोस्तों नमस्कार, आपका जिला न्यूज़पेपर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी की धारा 41। यहाँ पे पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस कब कब हमें गिरफ्तार कर सकती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं धारा 41 से लेके 41 से लेके धारा 60 तक है, 60A तक है। तो आज हम इसी के बारे में जा रहे हैं पढ़ने। और ये देखिए हमारा धारा 41, इसमें क्या कहता है हमारा धारा 41, पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। आपको पहले पढ़ाया गया है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जैसे आतंकवादी होते हैं तो उसमें आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय जैसे मारपीट झगड़ा वगड़ा हो गया तो उसके लिए वारंट लेके आएंगे तब आपको गिरफ्तार करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञेय असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो इसी के बारे में अब हमारा जो पुलिस है वह धारा 41 में क्या कर सकती है। पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब कैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के, तो बताएं। तो हमने तो बस सिंपल उदाहरण दे दिया कि आतंकवादी है या कोई मर्डर किया है या कोई इस पर इनाम है तो उसको बिना वारंट के कर सकता है। इसमें पहले देख सकते हैं कि इसमें क है कि कैसे बिना वारंट के पुलिस का गिरफ्तार करेगी आपको। जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, किसी को गोली मार देगा, किसी को ये कर देगा, बलात्कार कर देगा, बम फोड़ देगा, तो वो क्या है, संज्ञेय अपराध होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है। भाई गुंडा है, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है, उसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक, अगर उसको कारावास पहले हो चुका है, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध है। 7 साल की आपकी सजा हो गई तो संज्ञेय अपराध, यदि निम्नलिखित शर्त को पूरा कर दी जाती है तब। अर्थात तो इसमें पहला क्या है, पुलिस अधिकारी के पास ऐसा परिवाद, इत्तला या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है। कोई सबूत मिल जाए, किसी ने बता दिया कि संदेह होने पर, जैसे इत्तला कोई बता दिया या कोई परिवाद विवाद हो गया देख लिया, या संदेह होने पर भी क्या कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं बिना वारंट के घर से। उसके बाद क्या है, पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया कि ऐसी गिरफ्तारी। फिर उसके बाद भी क्या है, ऐसे व्यक्ति को कोडर और अपराध करने के निवारित करने या अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए या तो पूछताछ के लिए कर सकते हैं या तो उसे जुर्म कबूल करने के लिए भी उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के साथ किसी तरीके से रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने या उसके लिए भी छेड़छाड़ कर रहे हैं सबूत से, उसके लिए भी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के। उसके बाद उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामलों के तथ्यों से परिचित है, उत्पीड़ित करता है, धमकी देता है, उसके वायदा करता है और उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सकता है, निवारित करता है, ठीक है। धमकी देता है, भगाता है, मान लीजिए उसको किसी तरीके से गवाही देने के लिए रोकता है, ठीक है। उसके बाद है, जब कोई ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति भी उपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, ठीक है। न्यायालय कहता है कि भाई ऐसे लोगों को पहले जब मारपीट होता है, बम फूटता है, तो ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करके पूछताछ कर लो। आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय उनके कारणों को लेखबद्ध करेगी। अगर कोई कारण है तो भैया उसको लेखबद्ध करेगी, बिना वैसे ही नहीं कि फटाफट की संदेह पर उठा लेंगे। उसके बाद क्या है कि परंतु किंतु लग जाता है, यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है। परंतु यह कि पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी से उपधारा के प्रावधानों के अधीन उपेक्षित ना हो, गिरफ्तारी न करने के कारणों से को लिखित भी अभिलेखित करेगी, ठीक है। अगर गिरफ्तारी करती है तो अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी कहाँ करती है, जो उपधारा है उसमें उपेक्षित ना हो तो गिरफ्तारी कारणों को भी क्या करेगी, लिखेगी। क्या है, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, उसके कारावास में जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक है हो सकती है, 7 वर्ष, ठीक है। याद रखिए 7 वर्ष से अधिक को आप क्या करेंगे, पुलिस आप पे निगरानी रखेगी, चाहे वो जुर्माना सहित हो या संज्ञेय अपराध किया हो। जुर्माना सहित उसको बेल मिला। पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तला के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उस अपराध को किया है। उसके बाद जो इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्दिष्ट किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अपराधी है, राज्य सरकार या संहिता के अधीन उसको अपराधी घोषित कर चुके हैं, उसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी चुराई हुई संपत्ति होने का उचित संदेह किया गया है या जिस पर ऐसी चीज़ के अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, जैसे चोरी करें तब भी आपकी संदेह है, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बांध सकता है जब वह मुझे अपना कर्तव्य कर रहा है, जो विधिपूर्व अभिरक्षा से निकल भागा और निकल भागने का प्रयत्न करता है।
अगर आपको भैया ले जाया जा रहा है तो आप निकल के भाग रहे हैं तो भैया गोली भी मार सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर आप भाग गए हैं वहाँ से। तो ऐसे बहुत से कारण हम अगला कारण पढ़ते हैं। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में किसी में अभित्याजक होने का उचित संदेह हो, ठीक है। अगर कोई संघ के सशस्त्र बलों में से अभित्याजन होने का भी संदेह होता है उसको भी, जिसमें जासूस या कोई सशस्त्र बल है भैया उसका घूसखोरी कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, उसको भी उठा सकती है। जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसकी वह प्रत्यारोप संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या विरक्षा निरुद्ध किए जाने के भागी है संदर्भ कर चुका है और जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है, ऐसे संबंध रह चुका है अथवा, ठीक है। अगर भैया उसने कहीं बाहर ऐसा अपराध किया है, ठीक है, अगर वो भारत में रहता है तो फांसी हो जाता है या किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध है तो उसको भी क्या हो सकता है संदेह में, उसको मान लो कोई बहुत बड़ा डॉन है, ठीक है भैया, दुबई में उसका कारोबार चलता है, अगर भारत में वो काम करता है तो क्या होता है पकड़ लिया जाता है, बहुत बड़ा केस है, तो सब क्या होता है उन सबको भी गुंडे लोगों को जहीं होगा शक के आधार पे कर सकते हैं। अब क्या है, जो छोड़ा गया है सिर्फ दोष होते हुए धारा 356 की धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों का भंग करता है उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी गिरफ्तारी किसी अन्य पुलिस अधिकारी की लिखित या मौखिक अध्यापेक्ष प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अपेक्षा के उस व्यक्ति का है जिसे गिरफ्तारी किया जाता है और उस अपराध का यह अन्य कारण है जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है। तो भैया अगर कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है ऐसे लोगों को तो उसका भाई लिखित और मौखिक रूप से उसको देना होगा, ठीक है, उसको आगे बताना होगा, अपने अधिकारी को विधिपूर्वक लिख के उसको बताना होगा, तभी उसको मिलेगा गिरफ्तार करने का अधिकार। उसके बाद हमारा क्या है धारा 41A है। 41A क्या है, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना, ठीक है। अगर पुलिस के समक्ष आपको हाजिर करने की सूचना दी जाती है इसमें ऐसे सभी मामलों में जिसमें धारा 41 की उपधारा 1 के उपबंधों के दिन किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी उपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है, उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं, ठीक है। इत्तला प्राप्त होगी, संदेह हो गया, ठीक है, परिवाद होगा, ये तीनों आप याद रखिएगा। उसके समक्ष है उसके अन्य स्थान पर जो सूचना का विनिर्दिष्ट किया जाएगा संजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है जहाँ ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है जहाँ उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सूचना का निबंधों का अनुपालन करे, ठीक है। भाई कोई सूचना जारी की जाती है तो उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि घर से 11 बजे नहीं निकलना है, 5 बजे अपने घर में ढुक जाना है, तो अगर नियम का उल्लंघन करता है तो क्या होता है उसका भी गिरफ्तारी हो जाएगा। जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता रहता है और उसे सूचना का निर्दिष्ट अपराध के संदर्भ में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों की पुलिस अधिकारियों को ये राय ना हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर कोई सूचना का पालन करता है भाई घर से 10 बजे निकलो और 5 बजे घुस जाओ, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, अगर ऐसा काम करता है अनुपालन करता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए सभी पुलिस वालों की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के शर्त का अनुपालन में सफल रहता है या पहचान करने या कराने में अनिच्छुक हो, पुलिस अधिकारी इस संदर्भ में सक्षम न्यायालय द्वारा सूचना का वर्णित अपराध के लिए ऐसे आदेश के अनुसार ऐसी पारित करेगी गिरफ्तार। जैसे भैया अगर कोई सूचना मिल गई है, अगर शर्त का अनुपालन नहीं करता, असफल हो जाता है पालन करने में, अनिच्छुक है, मतलब उसका करने का मन नहीं, मनमौजी है, तो न्यायालय को सूचना देकर उसको क्या किया जाता है फिर से गिरफ्तार करेगा। जमानत पे हो, कहा गया है कि रोज़ आके हाजिरी दो, नहीं दोगे अपनी इच्छा से घूमोगे, कहीं भी जाओगे मनमौजी रहोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर से तुम्हारी जमानत रद्द हो जाएगी, फिर से तुमको वारंट इशू कर दिया जाएगा और फिर से तुम पकड़ा जाओगे। उसके बाद क्या है हमारा धारा 41B है। हमारा धारा 41B क्या कहता है, गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य। वो ऐसा पुलिस के अधिकारी का कर्तव्य क्या हो जाएगा, कॉलर पकड़ के नहीं ले जाएगा, मार उड़ के नहीं जाएगा, कैसे ले जाएगा वो सब बताया गया। उसके अपने नाम की सही प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करना, बिल्ला वाला लगा के टोपी पे लगा के जाना जिससे उसकी असली पहचान हो सके। गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना, ठीक है भाई गिरफ्तार करना है उसका ज्ञापन तैयार करना। उसके बाद कम से कम एक साक्षी अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति के कुटुंब या सदस्य का या उस परिच्छेद का जहाँ गिरफ्तारी की गई है, कोई प्रतिष्ठित सदस्य भी हो सकता है, ग्राम प्रधान भी हो सकता है, ठीक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्तांतरित होगा कि भैया आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। जब तक उसके कुटुंब में किसी सदस्य या ज्ञापन को अनुप्रमाणित न किया जाएगा तो गिरफ्तार नहीं होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तला देगा कि यह अधिकार है कि उसके द्वारा नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम
दे, उसकी गिरफ्तारी की इत्तला दीजिए। अगर भाई कोई घर पे नहीं है तो क्या करेगा, क्या करेगा, मेरी मम्मी मौसी चाचा चाची मामा मामी पापा दादा सब कोई बता देगा कि भैया मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ जेल, तो मेरे इन लोगों को बता दो, तो वो नाम बता देगा, तो पुलिस वाले उसको बता देंगे। उसके बाद क्या है, 41 से है, जिले में नियंत्रण कक्ष। राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। प्रत्येक जिले में राज्य स्तर पर राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पते, पुलिस अधिकारियों के नाम, पदनाम सब प्रदर्शित कराएगी जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं। भैया तो बहुत खतरा है पुलिस अधिकारियों को। और उसके बाद राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति उस अपराध की प्राकृतिक जिनका उन पर आरोप लगाया गया है के बारे में ब्यौरा संग्रहित करेगा। आम जनता की जानकारी के लिए डाटाबेस रखेगा। उसके बाद है हमारा धारा 41D, गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। भैया जो अधिवक्ता है, वकील है, उसको मिलने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाना और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार है, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ठीक है भैया, अपने वकील से तो कोई भी मिल सकता है, पसंदीदा वकील से मिल सकता है, कोई भी वकील से, और उससे अपना कहेगा भैया हमको जल्दी निकालो, कितना पैसा ले लो, मुझे यहाँ से निकालो, बड़ी टॉर्चर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने कर सकता है, मगर पूछताछ के दौरान नहीं। अगर पूछताछ होता है उस दौरान नहीं, जब आराम से पूछताछ हो जाएगा उसके बाद वो पसंदीदा वकील से मिल सकता है। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।